गुड इवनिंग। दुनिया के फिल्म में आपका फिर से स्वागत है एक नया फिल्म लेके। यानी ये ज़बरदस्त फिल्म है, मिस्ट्री है, मर्डर है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नया, इम्पोर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता है, नया जो मूवी है वो है हसीन दिलरुबा। बहुत ही हसीन है, दिलरुबा तो है ही, जो कि तापसी पन्नू उनका वर्सेटाइल एक्टिंग से हम लोगों का दिल जीत लिया है काफ़ी मूवी में। काफ़ी दिन बाद ये उनका फिर से एक नया मूवी आया, हसीन दिलरुबा। विक्रांत मसी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, कुछ काफ़ी अच्छे नए फिल्म कर चुके हैं। ये फिल्म में भी उनका किरदार बहुत अच्छा रहा है। तो बेसिकली ये नेटफ्लिक्स में है। अभी का जो रेटिंग चल रहा है IMDb में 6.7, विच इज़ प्रेटी हाई। इनफैक्ट रॉटन टोमेटोज में भी 67% फ्रॉम द व्यूअर्स है, बट रिव्यूअर्स की तरफ से थोड़ा सा कम, 38%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग। बट इट इज़ टू अर्ली, कुछ दिन जाने से इसका एक स्टेबलाइज्ड रेटिंग मिल जाएगी आपको। बट ओवरऑल जो मिल रहा है, इट इज़ अ गुड क्वालिटी मर्डर मिस्ट्री विद ए रोमांटिक, ब्यूटीफुल रोमांटिक टेनोर। थोड़ा सा डार्क है क्योंकि रोमांस के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। वो रोमांस ही कहाँ जिसमें कुछ खून की छींटे ना हो, इससे पागल किया हुआ प्यार की कहानी है। स्टार्टिंग में आपको एक धमाके से दिखाएंगे और उसके बाद बीच में शुरू की तरफ थोड़ा सा कॉमेडी ज़्यादा होती है, विच मे नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू। कुछ थोड़ा सा ज़बरदस्ती से हंसी लाने की कोशिश किया गया है। बट 30% के बाद से ही आप समझ लो मूवी का ट्रेन चालू हो जाता है और बाद में तो काफ़ी स्पीड में चलने लगती है। आप तब सोचते हैं कि किसने किया ये मर्डर, किसका मर्डर, वो तो हम अभी बताएंगे नहीं, आपको देखना पड़ेगा। बट इसका जो मेन किरदार है तापसी पन्नू, उनको बताया जाता है किलर। वो उनके लवर के साथ, सो कॉल्ड लवर के साथ किसी की जान लेती है। कितना हद तक ये सच है, एक बहुत टफ सीरियस पुलिस ऑफिसर आदित्य श्रीवास्तव जी उनको इसके बारे में दोषी समझते हैं और पूरा बायस्ड होके उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कुछ इंटरव्यू छोड़ के ज़्यादा कुछ एफर्ट में हमने देखा नहीं देते होंगे। बट रैदर स्टोरी इस तापसी पन्नू के लाइफ को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत बॉयस्टरस, बहुत दमदार अभिनय करते हैं और एक्सट्रोवर्ट करते हैं। शुरू में एक नॉर्मल सीरियल की तरह, वेब सीरीज़ की तरह ये स्टार्ट होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है एक छोटे शहर की लड़की जिसके दिमाग में छोटे शहर में बड़े बड़े कत्ल होती है, इसकी ख्वाब में डूबा रहता है। बी ग्रेड स्टोरीज़ वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका दिल, इवन दो शी लिव्स इन दिल्ली, उनका दिल मिस्ट्रीज़ में भरी हुई, बहुत सारे अफेयर्स भी हैं उनके। तो उनका एक अरेंज मैरिज हो जाता है, किसी भी वजह से वो दिखाया गया है। विक्रांत मसी एज ए हस्बैंड हैज़ given probably one of his best performance। शुरू में subdued by तापसी पन्नू, later on taking center stage। तो उनका आँख यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देती है। कभी रंग बदलते हुए दिखते हैं रोमांस में, कभी एज ए बहुत डेंजरस क्रिमिनल की तरह, समटाइम्स मैचिंग विद, स्लीपिंग विद द एनिमी, और एक नया किरदार आ जाते हैं बीच में ये स्टोरीज़ में, ये लव स्टोरी में, जो कि लव है लेकिन डार्क है। तो ये थर्ड एंगल जो है वो है हर्षवर्धन राणे। उनका एक अच्छा मूवी मैंने देखा था, ताइश। ही वॉज प्रेटी गुड इन दैट। उनका फिगर बहुत ज़बरदस्त है, सो लेडीज़ बी अवेयर। तो इन्होंने अपने आप की जो माचो रूप से लेडी लव को जीत लेते हैं और उसके बाद कहानी एक नया अंदाज लेते हैं, जिसकी एंडिंग होती है खून खराबा से।
किसका खून, क्यों खून, ये कौन सा खून, पहला खून या दूसरा खून, इसके लिए देखिए मूवी। एक्टिंग में विक्रांत मासी प्रोबेबली went up a little bit higher than तापसी, बिकॉज तापसी का जो कैरेक्टर था ऑलमोस्ट सिंगल डायमेंशनल था, बाद में थोड़ा सा चेंज होकर सेकंड डायमेंशन गया है, whereas विक्रांत आई वुड से 3 डायमेंशन में चेंज हुआ है। सो 3D एक्टिंग बाय विक्रांत मासी। राणे वाज ओके, उनके लिए जो कहा गया था वही उन्होंने किया। कैरेक्टर डेवलपमेंट उनका उतना हुआ नहीं, क्यों उन्होंने ऐसा किया और ऐसा वो रेगुलर करते हैं कि नहीं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। कनिका धिल्लोन ने ये 2 hours 10 minutes का मूवी में स्क्रीन प्ले मेनली एफर्ट दिया है उन्होंने विक्रांत मासी एंड तापसी पन्नू हस्बैंड वाइफ के ऊपर। और बाकी में जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे कुछ अच्छे थे। विक्रांत मासी के मदर, तापसी पन्नू के मदर इन लॉ यामिनी दास डिड वेल, नॉट टू गुड बट ओके। सेकेंड हाफ में इन लोगों का पोजीशन थोड़ा सा डाउन हो गया। उनके फादर इन लॉ दयाशंकर पांडे का रोल बहुत ही कम था। आई थिंक हार्डली 3 डायलॉग बोले पूरा मूवी में। पता नहीं इनको ये जानबूझकर किया गया या कुछ दूसरा प्रॉब्लम था, इसके लिए उनका डायलॉग्स बहुत कम किया गया था। आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड ऑन दैट। ये छोड़ के म्यूज़िक बहुत अच्छे थे। आई थिंक अमित त्रिवेदी जी की म्यूज़िक, एक गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिसल जा तू, एंड वो इतने अच्छी तरीके से मैच किया हुआ स्क्रीन में। फिसल जाने के लिए भाभी जी को आप देखते ही समझ जाएंगे, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और अगर ये मिस्ट्री मर्डर की कॉज अब देखना जाए, रोमांस एंड लव, डीप लव, पैशनेट लव, मैड लव इज द रीज़न। लेकिन किसके साथ, ये इम्पोर्टेंट है, और वो आपको काफ़ी आगे तक नहीं समझ आएगी। कुछ डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे कनिका धिल्लोन जी के, स्पेशली वो मेंढक वाला धिल्लोन कि बहुत सारे मेंढक को चूमना पड़ता है तब जाके आपको प्रिंस को मिलती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से तापसी जी ने इसको बताए। जगह बहुत अच्छा है, सीनरी, सिनेमाटोग्राफी वॉज गुड, एंड ओवरऑल मूवी आई विल गिव 3.5 out of 5, नॉट 4, क्योंकि कुछ कमियां थी, जैसे कि दयाशंकर पांडे जी के डायलॉग्स, शुरू के थोड़ा सा चाइल्डिश कॉमेडी बिहेवियर, ये सब की वजह से। और प्रोबेबली कुछ रीज़न दिया जा सकता था कि नील के कैरेक्टर का और थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए, तब स्टोरी राउंडेड अप होती। पुलिस की तरफ से भी कुछ एफर्ट ज़्यादा दिखा नहीं, एक्सेप्ट थाने में बुला के कुछ इंटरव्यू करना। मर्डर मिस्ट्री में ये थोड़ा कमी लगी मुझे। बाकी में कुछ एरिया बहुत अच्छा, विक्रांत मासी, तापसी पन्नू टॉप। सो ओवरऑल 3.5/5। आपको कैसा लगा? आप क्या वो इसके बारे में कुछ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके तरफ से आप कितने मार्क्स देंगे इसको और क्यों देंगे। तब तक के लिए करिए इंतज़ार, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे दुनिया के फिल्म में।